अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फुरकान रज़ा बरकाती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रहमत की बरसात यूट्यूब चैनल। लोग काफ़ी सवाल करते हैं और कमेंट वगैरह करते हैं और पूछते हैं कि हज़रत हमें ये बताइए, हमारी जन्नत जो है माँ के कदमों में है, लेकिन माँ की जन्नत किसके कदमों में है? माँ की जन्नत किसके कदमों में है? ये तो हर मौलवी, हर उलमा इकराम, हर मौलाना कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन माँ की जन्नत किसके कदमों में है? अब आइए मैं आपको सुनवाता हूँ हजरत मौलाना फरमा रज़ा साहिब की बिला से। अब आइए वीडियो देखिए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पूरा देखना, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा माँ की जन्नत किसके कदमों में है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारी जन्नत हमारी माँ के कदमों में, लेकिन हमारी माँ की जन्नत कहाँ है? तो बारगाह रिसालत से जवाब आता है, तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने तुम्हारी माँ के कदमों में रख दी है और तुम्हारी माँ की जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे बाप के कदमों में रख दिया है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा नाम चल रहा है। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। और आखिरी शेर मुलाज़िम फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम बरेली शरीफ से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि बरेली शरीफ में एक मुस्तफ़ा का दीवाना, एक मुस्तफ़ा का आशिक रहा करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये अगर नहीं करामात तो बताओ और क्या है? इधर वाले बोल दे मोहब्बत सुभान अल्लाह। ये अगर नहीं करामात तो बताओ और क्या है? ये अगर नहीं करामात तो बताओ और क्या है? ये अगर नहीं करामात तो बताओ और क्या है? जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार मकामात पर वालिदैन की शान और अजमत को बयान किया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
एक शायर कहते हैं कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। एक शायर कहते हैं माँ की शान में, पढ़ के देखो किताब हस्ती में, पढ़ के देखो किताब हस्ती में, माँ से प्यारा और नाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखें माँ बाप की शान क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के बाद जो हमें हुक्म दिया है, माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लोगों याद रखो वालिदैन वो अल्लाह का अता करदा तोहफा है। अगर वालिदैन मौजूद हैं अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं, अल्लाह की बरकत का नुज़ूल होता रहता है, अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। माँ बाप मौजूद ना हो रहमत का साया सर से उठ जाता है। लोगों याद रखो आज भी लोग काबे का तवाफ करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, मदीने की हाजिरियां देते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हाजी साहब गए हो, उन्होंने हज किया हो, उन्हें साथ चिट मिली हो, सनद मिली हो कि हाजी साहब तुम्हारा हज कबूल हो गया, तुम्हारा उम्रा कबूल हो गया, तुम्हारा तवाफ कबूल हो गया। किसी को कोई चिट नहीं मिलती, मकबूलियत की सनद नहीं मिलती, लेकिन मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों एक हज ऐसा है जो तुम कर लोगे बुरद नहीं होता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। वो हज कौन सा है तो जवाब आता है, सुबह उठकर अपनी माँ या अपने बाप का चेहरा देख लो मोहब्बत के साथ, अल्लाह करीम तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो माँ बाप की शान और अज़मत ये है, दुनिया के अंदर चाहे कितना ही बड़ा पीर हो, कितना ही बड़ा मुहद्दिस हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान और अज़मत किसी के चेहरे में नहीं रखी जो अल्लाह ने माँ बाप के चेहरे में अता फरमाई है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। साहब ये रसूल मेरे मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा दिन में अपने माँ बाप का चेहरा 10 मरतबा देखे तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अगर बंदा ये मोमिन मोहब्बत के साथ अगर दिन में 100 मरतबा भी देखेगा अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक साहबी रसूल और खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा हैं ये शान और अज़मत तो उनके लिए है, लेकिन जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए तो वो क्या करे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन नमाज जुमा पढ़ने के बाद अपनी माँ या अपने बाप की कब्र पर जाने के बाद सूरे यासीन पढ़ दे, अल्लाह उसके बाप के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा, और जो बेटा सूरे यासीन पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को वो शान अता फरमाई है, अगर औलाद के हक में माँ बाप दुआ कर दें तो वो कभी रद्द नहीं जाती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू ये बता मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू ये बता जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, ए मूसा खुला इलाके में चला जा, वहां पर एक कसाई रहता है जो गोश्त का कारोबार करता है, वो जन्नत में तेरा पड़ोसी होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना हैरान हो गए कि उस कसाई में कौन सी ऐसी खास बात है जो अल्लाह उसे ये मकाम अता फरमा रहा है, ये शान अता फरमा रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उसकी तलाश में निकले, वहां पर पहुंचे जहां पर वो अपना गोश्त का कारोबार किया करता था। जब शाम को काम खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ए बंदे मैं यहाँ पर अजनबी हूँ,
हूँ, अगर आज की रात मुझे आपके घर रुकने का मौका मिल जाए। उसने प्यारे नबी का नूरानी चेहरा देखा, उसे प्यार आ गया, कहने लगा आज की रात तुम मेरे मेहमान होगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह चल पड़े उसके साथ उसके घर की जानिब। जब उसके घर गए तो क्या देखा, सबसे पहले अपने बच्चों के पास नहीं गया, अपनी बीबी के पास नहीं गया, किसी और के पास नहीं गया, बल्कि सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ के पास जाकर बूढ़ी माँ के कदम चूम रहा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपनी बूढ़ी माँ के कदम चूम रहा है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रही हैं, जो वो थोड़ा सा गोश्त लेके आया था उसने थैली में से वो गोश्त निकाला और निकालने के बाद अपने हाथों से धोया, उसे बनाया, बनाने के बाद पकाने के बाद उसमें शोरवे में रोटी डाली और नरम की, रोटी डाल के नरम कर कर अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिला रहा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा है, अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। खाना खाने के बाद उस बूढ़ी माँ के, उस बूढ़ी अम्मा के लब हिलने लगे, कुछ कहने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं सुना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ओ बंदे तेरी माँ ये तेरे लिए क्या कह रही थी? कहने लगा हजरत ये रोजाना मेरी माँ मुझे दुआ देती है, मौला ये मेरा बच्चा मेरी खिदमत करता है, या अल्लाह ये मेरा बच्चा मेरी खिदमत करता है, मैं दुआ करती हूँ मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना कि ये रोजाना इसकी माँ इसके लिए दुआ करती है कि मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे, आपने सुना, आपने क्या फरमाया? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ओ बंदे सुन ले, तेरी माँ रोजाना जो दुआ करती है वो कोई मूसा और नहीं है, मेरे तेरे सामने मौजूद हूँ, मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है, और सुन ले जन्नत में तू मेरा पड़ोसी होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो माँ बाप की ये जरूरी बात ये नहीं है कि माँ अगर नेक हो तभी औलाद के हक में दुआ कबूल होगी। अगर माँ उपले थापने वाली भी है, अगर वो भी अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दे, अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल फरमा लेता है। एक बंदा काबे का तवाफ कर रहा है, अपनी माँ को कांधे पे बिठाने के बाद अपनी माँ को 7 तवाफ कराता है पैदल चलते, अपने घर से पैदल चल के 7 तवाफ कराता है। 7 मरतबा तवाफ कराया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तू ये बता मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया कि नहीं कर दिया? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जैसे ही उसने ये सवाल किया, अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, बंदे सुन ले, तू हक अदा करने की बात करता है, अगर सारी जिंदगी लगा रहे, सारी जिंदगी अपनी माँ को तवाफ कराता रहे, फिर भी अपनी माँ की एक रात का भी हक अदा नहीं कर सकता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माँ की शान देखें। हजरत मालिक बिन दीनार, आप काबे का तवाफ कर रहे हैं, आपने देखा कि काबे के तवाफ करते हुए का एक बंदा है जो काबे के दरो दीवार से लिपट कर बहुत रो रहा है, काबे के गिलाफ से लिपट कर रो रहा है। आपने देखा, आप उसके करीब गए, आपने फरमाया, वो बंदे तू ये बता तू इतना क्यों रो रहा है?
हजरत मालिक बिन दीनार ने जैसे ही पूछा, कहने लगा हजरत बहुत लंबी कहानी है। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, ओ बंदे तू ये बता तू इस कदर क्यों रो रहा है? तो वो कहने लगा हजरत बहुत लंबी कहानी है। आपने फरमाया बयान कर। कहने लगा हजरत मैं 7 साल से काबे का तवाफ करने के लिए आता हूँ। जब भी मैं काबे का तवाफ करने के लिए आता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, आगे से आवाज आती है ला लब्बाइक, तेरी कोई भी हाजिरी कबूल नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। कहने लगा बता तूने कौन से ऐसा गुनाह किया है? कहने लगा हजरत रमजान का महीना था, मैं शराब पीकर शराब के नशे में घर में दाखिल हुआ। मैंने माँ से कहा माँ मुझे खाना दे, माँ मुझे पानी दे। मेरी माँ ने फरमाया एक तो रमजान का महीना, तूने रोजा भी नहीं रखा है और रोजे की हालत में मुझसे खाना मांग रहा है। जब तक सुन ले, जब तक गुरूब आफ्ताब नहीं होगा, अफ्तार का वक्त नहीं होगा, न तुझे खाना मिलेगा न पानी मिलेगा। कहने लगा हजरत मैं शराब के नशे में था, मालूम नहीं था, कुछ समझ नहीं आया। मैंने गुस्से के आलम में अपनी माँ के मैंने ऐसा तमाचा मारा कि मेरी माँ की आँख जाया हो गई। मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दी, निकल जा इस घर से, अल्लाह तेरी कोई भी इबादत कबूल नहीं करेगा। कहने लगे हजरत वो दिन है, आज का दिन है, मैं 7 साल से इबादत करता हूँ, खाना काबे का तवाफ करने के लिए जाता हूँ, मेरी कोई भी हाजिरी कबूल नहीं होती है। आपने फरमाया सुन ले, गुनाह तो तूने बहुत बड़ा किया है, लेकिन परेशान ना हो, माँ फिर भी माँ ही होती है। आपने कहा गुनाह तो तूने बहुत बड़ा किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन सुन ले परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुन ले माँ फिर भी माँ ही होती है, माँ का बहुत नरम दिल हुआ करता है। आपने फरमाया, वो कहने लगा हजरत फिर क्या करूं? आपने कहा चल तेरी माँ से माफी मांग लेते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहने लगा हजरत माफ नहीं करेंगी। आपने फरमाया, हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया चल मैं तेरी सिफारिश करूंगा। आप चलने लगे उसकी घर की तरफ। जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई कौन? कहने लगा माँ मैं तेरा बेटा आया हूँ। माँ ने कहा दरवाजा नहीं खुलेगा। बेटा कहने लगा माँ मैं अकेला नहीं आया हूँ, बल्कि जमाने का वली लेकर आया हूँ। दरवाजे को खोला गया, सामने देखा जमाने के वली हजरत मालिक बिन दीनार साथ हैं। कहने लगी तो इनको क्यों लेकर आया है? कहने लगा सिफारिश करवाने के लिए आया हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया ओ माँ अपने बेटे को माफ कर दे, अगर तू माफ नहीं करेगी तो अल्लाह भी तेरे बेटे को माफ नहीं करेगा। कहने लगी हजरत बेशक मैं अपने बेटे को माफ नहीं करती, लेकिन आपने सिफारिश फरमाई है तो मैं अपने बेटे को माफ कर देती हूँ। बेटे ने जैसे ही इतना सुना कि मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया है, कहने लगा हजरत चलिए अब काबे का तवाफ करते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया ओ बदबख्त बेटे क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आई? अब सुन ले, अगर काबे ना भी जा कोई मसला नहीं है, अपनी माँ की खिदमत कर ले, अल्लाह तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो माँ बाप की शान ये है। और सुने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया है और बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया है। देखें शान, अगर माँ नाराज है तब भी कोई काम बनने वाला नहीं है, जन्नत नहीं मिल सकती। अगर बाप नाराज है फिर भी दरवाजा नहीं खुल सकता। देखें मेरे आका की हदीस सुने, मेरे आका ने क्या फरमाया, अपने गुलामों से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका मौजूद हैं, साहबी रसूल बैठे हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों क्या तुमको जन्नत का दरवाजा देखना है? देखें मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे गुलामों क्या तुमको जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखना है? सहाबा तड़पते हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हाँ हमको जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए
ऐ मेरे गुलामों, अगर तुमको जन्नत का दरवाजा देखना है तो अपने अपने घरों को चले जाओ, तुमको जन्नत का दरवाजा नजर आ जाएगा। सहाबा तड़पते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत कहाँ, हमारे घर कहाँ, जन्नत तो इतनी दूर है, जन्नत का दरवाजा कैसे नजर आएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अपने अपने घरों को चले जाओ, अपने बाप को देख लो, इसलिए कि जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने तुम्हारे बाप को बना दिया है। जो औलाद वाले हैं वो अपनी शान और अज़मत पर फख्र महसूस करें, और जिनके माँ बाप जिंदा है वो अपनी माँ बाप की शान और अज़मत को पहचाने। फरमाया कि जन्नत का दरवाजा तुम्हारे बाप को बना दिया है, अब जो भी जाएगा जन्नत में होकर जाएगा। गोया आका ने मिसाल देकर ये बता दिया है, मेरे गुलामों, मैं मिसाल देकर बता रहा हूँ, समझ लो, जन्नत में वही जाएगा जिसका बाप राजी होगा। इसी तरह करीम आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हकीकी तौर पर जन्नत माँ के कदमों में आ गई है, जन्नत तो अपनी जगह मौजूद है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम अपनी माँ की खिदमत कर लो, तुम अपनी माँ की खिदमत करोगे, तुम्हारी माँ की खिदमत का सदका अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो माँ बाप की ये शान है। अब जन्नत तो मिल गई, अब ये देखना है जन्नत में जाने का मसला है। अगर बाप राजी, माँ राजी तो जन्नत मिल जाएगी, अगर इन दोनों में से एक भी नाराज है तो जन्नत नहीं मिलेगी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया जन्नत तो मिल गई, अब जन्नत में दाखिल होने का मामला है। जन्नत के करीब जाकर भी नहीं जा सकोगे। या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया, देखना है कि माँ बाप राजी है या नहीं है। अगर बाप राजी, माँ राजी तो जन्नत मिल जाएगी। इसी तरह करीम आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया है। अब हम सुन्नी मुसलमानों की तमाम की जन्नत हमारी माँ के कदमों में है। अब एक सवाल पैदा होता है, हमारी जन्नत हमारी माँ के कदमों में है, लेकिन हमारी माँ की जन्नत कहाँ है? भाई हमारी जन्नत हमारी माँ के कदमों में, लेकिन हमारी माँ की जन्नत कहाँ है? तो बारगाह रिसालत से जवाब आता है, तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने तुम्हारी माँ के कदमों में रख दी है, और तुम्हारी माँ की जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे बाप के कदमों में रख दिया है। हदीस पाक आका ने इरशाद फरमाया, मफहूम है, आका ने इरशाद फरमाया कि कोई भी औरत उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकती जब तक उसका शौहर, जब तक उसका घर वाला उससे राजी नहीं हो जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान।